90% in 90 hours in मैथमेटिक्स। सुनने में तो एक सपना सा लग रहा होगा। क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। स्वागत है आपका कलाम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर जो ड्यू चल रहा था, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि है 18 जून, यानी कि आज से लगभग 19 दिन बाद। ठीक है, और अब आपके पास मात्र 19 दिन या अब कहें कि 18 दिन का टाइम ही बचा हुआ है उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज मैं एक ऐसी टेक्निक, ऐसा सिस्टम और ऐसा मेथड लेके आया हूं जिससे मात्र 15 दिनों की तैयारी से, अगर मैं एक दिन का 6 घंटे आपकी स्टडी मानूं तो 15 इंटू 6 यानी कि 90 आवर्स की स्टडी में आप 90% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। राइट? बहुत ही आसान है। बस आपको एक काम करना है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आप एक एक चीज को, एक एक मेथड को, एक एक कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें और आपको यह पता लग सके कि कैसे आप 15 दिन में 90% मार्क्स अभी भी अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स रोल द गेम, लेट्स बिगिन। बच्चों, सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारा जो आपका यानी कि मैथ्स का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। राइट? सबसे पहले जब हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो यह जानना जरूरी है कि कौन सा एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है, तभी हम अच्छी रणनीति बना पाएंगे। ठीक है, एक चीज और, मैं हर एक चैप्टर को आपको अलग अलग सेपरेटली बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम देना है, उसको कैसे प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार मैं ओवरव्यू करा देता हूं आपको, चैप्टर के जो मार्क्स हैं उसका मैं ओवरव्यू करा देता हूं। जैसा कि आपको पता है आपके मैथ्स के टोटल सिलेबस में जो है वो 14 चैप्टर्स हैं। राइट? 14 चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, वो कैसे कैसे हैं ये आपके सामने है। फर्स्ट आपका रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन, जो कि है 3 नंबर का, जो कि है कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। अब मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसको कितना टाइम देना है आपको, इसको टोटल रिवीजन के लिए 3 आवर्स का टाइम देना है। यहां पे मैंने मार्क्स लिख रखे हैं और यहां पे उस चैप्टर का टाइम कितना डिवोट करना है, इसमें आपको 3 आवर्स का टाइम देना है। 3 आवर्स का टाइम क्यों देना है और क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, 3 आवर्स में अपने को इसके अंदर बेसिकली क्या है, रिलेशंस है, ठीक है, उसके बारे में है, और फंक्शंस के बारे में है। आपको बेसिकली 3-4 टाइप की चीजों पे मेन फोकस करना है, वो भी मैं बताऊंगा, बस बने रहिए। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको जरूर आपको फॉलो करना है। ठीक है जी। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपको ही पता है, इसमें केवल अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना और थोड़ी बहुत आपको उसकी समझ है तो आप इसके क्वेश्चन को बहुत आसान से कर सकते हैं। और इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा 1 नंबर का और एक आएगा आपका 3 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अपने को टोटल कितने आवर्स देने हैं? 3 आवर्स देने हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है, ये जो आपका मैट्रिक्स वाला चैप्टर है इसके अंदर आपका मैट्रिक्स का एडिशन है, यानी कि जोड़ना है, सब्सट्रैक्शन घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट तो इसके अंदर नहीं है, एडजॉइंट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एडजॉइंट तो आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा करना है, उसके बाद में आपको जो है उसका ट्रांसपोज निकालना है। ये 3-4 चीजें और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, फिक्स है। हो सकता है इसमें से 2 क्वेश्चन है, एक तो 1 नंबर का और एक आ सकता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। करेक्ट? डिटरमिनेंट, इस पे आपको पता है सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है और वो आने वाला है प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को कितने घंटे दिए हैं? 4 आवर्स का टाइम दिया इस चैप्टर को मैंने। उसके बाद है इनवर्स मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन। आपको पता है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की 2 विधियां हैं, एक तो मैट्रिक्स यानी कि आपका जो प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी जिसको बोलते हैं, या फिर दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। ठीक है जी। तो आपको समझना है, अगर आपको इनवर्स निकालना आता है तो आप लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे टाइम क्या बचाना, आपको इनवर्स पे दिमाग नहीं ज्यादा लगाना, आपको सीधे लीनियर इक्वेशन को पकड़ना है। सीधे लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक उठाओगे, आपको लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक को पूरा समझना, उसमें इनवर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इनवर्स भी वहां से आप सीख जाओगे। तो ये जो टाइम बचा के आप इसको 4 आवर्स में यानी कि 4 घंटों में खत्म करना है, और इसमें से एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है।
ये समझने वाली बात है। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत टाइम लगेगा, पूरा का पूरा कंटिन्यूटी और अवकलन लगाना है। अब मैं बताऊं यहां पे आप गलती क्या करोगे, आप जो गलती करोगे ना वो क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है अवकलन करना तो आता है, डिफरेंशिएशन तो आपको आसानी से आ जाता है, उसके 6-7 मेथड है डिफरेंशिएशन को, वो आपको आ जाते हैं। आप अटकते हो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि सतत और अवकलनीयता में। बॉस उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन दोनों से मिला के ज्यादा से ज्यादा देखो चैप्टर कितने नंबर का, आप देखो चैप्टर कितने नंबर का, मात्र 8 नंबर का, यानी कि इन दोनों से या तो एक एक 2-2 नंबर के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अवकलन का एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही आना है, समझ रहे हो ना। और वो क्वेश्चन कम से कम कितने नंबर का होगा, कम से कम वो क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, या उससे बड़ा भी हो सकता है 6 नंबर का भी। यानी कि आपका अगर अवकलन तैयार है, अगर आपको कंटिन्यूटी यानी कि सततता और अवकलनीयता ढंग से नहीं समझ में आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपका 3 नंबर का नुकसान हो सकता है, और ऐसा भी तो है नहीं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी टेक्निक से कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-2 नंबर तो आप निकाल ही लोगे, वो भी मैं बताने वाला हूं, बने रहिए आप। तो समझ में आ गई। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, डिफरेंशिएशन नहीं, अवकलन को पूरा घोट के पी जाना है। उसके 6-7 जितने भी मेथड आपके कोर्स में है उसको सारे को अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये चीज यहां भी काम आने वाली है। जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ोगे ना, यहां पे भी आपको ये अवकलन तो काम आने वाला है। तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करके आपको यहां पे टाइम देना है। बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। जैसा कि आपको पता है आपके कोर्स में 5 एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपका रेट मेजर है यानी कि परिवर्तन की दर है, मैक्सिमा मिनिमा है, टेंजेंट नॉर्मल्स है, उसके बाद में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? मैं आपको लिख के देता हूं, 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं। एक क्वेश्चन आपका कहां से आता है? फिक्स है ना, बड़ा वाला क्वेश्चन कहां से आएगा? मैक्सिमा मिनिमा से। फिक्स है, उसको घोट के पीना है। मैक्सिमा मिनिमा वही सबसे टफ भी लगता है आपको। मैक्सिमा मिनिमा उसमें भी खासकर वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि जो लाइन में दे रखा है ना, एक शंकु का कोण इतना हो गया, ये हो गया, वो वाले जो क्वेश्चन है दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से कर देना है। बाकी इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो अप्रोक्सीमेशन या इसमें से एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। एक बार रफली सबको देख लेना है, इसलिए मैंने इसको 8 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, अगर आपको स्कोर करना है, तो मैक्सिमा और मिनिमा वाली प्रॉब्लम से। फिर अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन। इसके 2 पार्ट है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। यहां पे मामला अटकता है, बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दुनिया भर पढ़ो, फिर डेफिनिट उसकी प्रॉपर्टीज दुनिया भर की पढ़ो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 15 आवर्स का टाइम दिया और इसको 15 आवर्स आपको देने हैं। मैं बताऊंगा आपको 15 आवर्स कैसे देने हैं, समझना बात को, ठीक है। देखो इसमें इंडेफिनिट और डेफिनिट है। इंडेफिनिट में है अलग अलग, सिंपल इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इंटीग्रेशन, उसके बाद में इंटीग्रेशन में पार्ट्स हो गया, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन, ये चीज। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे जब मैं चैप्टर अभी आपको अनाउंस करूंगा जब मेरा कोर्स, उसमें भी बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है एग्जैक्टली, बट इसमें जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, खासकर आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर लेने हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब है, जैसा आपने देखोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, 1/√x² माइनस a² वाले, 1/a² + x² वाले, या फिर इस तरह के सिंपल a² + x, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी तो मतलब गजब की प्रैक्टिस करना। ये 6-7-8 फॉर्मूले हैं, इनको रट लोगे और उन क्वेश्चन की एक-एक 2-2 क्वेश्चन की ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत आसानी से नंबर आएंगे। फिक्स गारंटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ये जो है ना आपको पूरा नंबर देके ही जाएगा, आपका एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। और भी मैं बताऊंगा इसमें कैसे पढ़ना है, बने रहिए आप। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आपको पता है इसके अंदर क्या है? एरिया अंडर कर। इसको आपको 2 चीजें दी, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये आसान, दूसरा आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ का अंदर मतलब जैसे आपको लाइन का ग्राफ हो गया, परवलय का ग्राफ, वृत्त का ग्राफ, यानी कि पैराबोला का, ये सारे ग्राफ आपको आने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम नहीं दिया है, लेकिन जो है 3 आवर्स का टाइम मैंने दिया है, समझ गए। और इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। उसके बाद में बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहां पे पता है ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है। क्यों? इसके 3 अलग अलग मेथड है, फिर उसके 3 सब्स्टिट्यूएंट मेथड है, जिसको हम सब मेथड्स बोलते हैं। यहां पे आप अटक जाते हो। इसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूं। देखो इसके अंदर बेसिक 3 मेथड है। क्या? पहला वेरिएबल सेपरेशन यानी कि चरों का पृथक्करण, दूसरा आपका लीनियर इक्वेशन और तीसरा है होमोजीनियस यानी कि समघात, ठीक है। उसके बाद तीनों के कन्वर्ट होने वाले हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें से तीनों में से किसी 2 मेथड को आपको पक्का करना है।
क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा या तो ये, दोनों अपोजिट मेथड होंगे, यानी कि किसी भी दो मेथड को आपको घोट के पीना है, खतरनाक वाला, ठीक है। और दो मेथड को आपको कैसे पीना है, आपको कम से कम एक मेथड पे 5-5, 6-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपसे वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है, इजी वे में हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको जो है टोटल जो है 10 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद में वेक्टर, बहुत ही सिंपल स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब यहां से नहीं, ये तो पूरे साथ के साथ आपको लेनी लेना है। क्या है इसके अंदर, सिंपल वेक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडुलस वगैरह है, उसके बाद में आपका इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, कौन कौन से 3 प्रोडक्ट आपके, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही सारी चीजें, और बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, और इसमें से इजी क्वेश्चन आएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसमें से कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने जेई वगैरह के क्वेश्चंस देखे हो तो इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बट आपके लेवल पे, बोर्ड के लेवल पे बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में, जितनी साधारण तरीके हैं उतना प्रिपेयर करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करो। 3D, अगर आपको वेक्टर अच्छे समझ में आ गया तो 3D बहुत इजी। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन कहां से आएगा, लाइन से आएगा। मैं पहले बता देता हूं आपको, इस बार बड़ा क्वेश्चन समतल से नहीं आएगा, रेखा से आएगा, रेखा से आएगा, लिख के ले लो, चाहे वो क्या नाम है, लंब के पाद के निर्देशांक आ जाए, चाहे लंबवत दूरी के आ जाए, या कुछ और आ जाए, लेकिन आएगा रेखा से, गारंटीड है, लिख के ले लो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, ठीक है जी। इसलिए क्या है, यहां पे क्या है, छोटा क्वेश्चन भी आएगा। छोटा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपका ये दो रेखाएं पैरेलल है, उसका कुछ दे दिया, इसका कुछ दे दिया, बोला इसका क्या निकालो आप, क्या नाम है, डीआर निकालो, डीसी निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए उसको अच्छे से डुबो देना है, डुबो देना है। आपको कितना टाइम देना है इसके अंदर, 8 आवर्स का टाइम देना है। लीनियर प्रोग्रामिंग, देखो एक फिक्स बता दूं मैं आपको, यहां से बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप जहां अटकते हो ना, कहां अटकते हो आप, नॉर्मली आप अटक जाते हो बेटा कि सर वो उत्पादन संबंधी समस्या, ये समस्या, वहां पे अटक जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटी चीजों की प्रैक्टिस कर लो, उत्पादन समस्या के 2-2 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, आप छोड़ोगे नहीं। एग्जाम्पल जरूर करना है इसमें, एग्जाम्पल जरूर करना है इसमें। तो एग्जाम्पल मतलब मान के चलो कि 100% श्योर वहीं से आता है। उसके बाद में लास्ट अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। यहां से आपको पता है एक फिक्स क्वेश्चन है किसका, बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम का एक बड़ा क्वेश्चन आना पक्का है, पक्का है। आप कुछ मत पढ़ना, 2 चीजें जरूर पढ़ लेना इसमें, एक तो बेस थ्योरम, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 99.99% चांस है क्वेश्चन बेस थ्योरम पे आएगा, गलती से 1% चांस है कि बाइनोमियल पे आ जाए, इसलिए दोनों को पढ़ लेना। बाकी कुछ मत पढ़ना भाई, इसको तो पढ़ लेना। और बेस थ्योरम के क्वेश्चन इतना आसान है ना, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं। तो ये थी अपना टोटल 80 मार्क्स और 90 आवर्स। तो अगर आप इस तरीके से इस किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये आपने सही तरीके से डिफाइन करा, तो आप 90 आवर्स में पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स का क्या कर सकते हो, बेसिकली आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, हो सकता है आप भूल गए वो चीजों को, लेकिन उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। लेकिन अभी आप इतना समझो कि 90 आवर्स में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है, ये समझना इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं एग्जाम में। देखो एग्जाम में आपको पता है 4 पार्ट होंगे आपके पेपर के, ए, बी, सी और डी। ए का मतलब 1 से 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो ए पार्ट में आते हैं, जिनका 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 11 से 15 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 16 से 25 3-3 नंबर का, और 26 से 30 6-6 नंबर के क्वेश्चन होता है। अब आप देख सकते हो यहां से जो चैप्टर है खुद 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब आपको देखने में पता पड़ जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, बट नहीं आएगा। लिख के ले लो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, इसका मतलब यहां से नहीं आएगा। तो यहां से क्या होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इसके अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। एक बड़ा 6 नंबर का दे देगा तो बाकी बचेगा क्या, सोच के देखो आप। हाँ, इंटीग्रेशन से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लो। हो सकता है एओडी से भी सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि दो तो पॉसिबिलिटीज यहां बनती है। यहां से तो आएगा ही आएगा, यहां से भी आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी यहां बनती है। यहां पे भी बन सकती है सीधे एक क्वेश्चन आने का, मतलब एक पॉसिबिलिटी आपकी यहां से बनी बड़ा क्वेश्चन आने की, दूसरी आपकी यहां से, सॉरी यहां से नहीं, यहां से बनी। तो एक आपकी यहां से बड़ा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनी, एक यहां से बनी। उसके बाद बात करते हैं अपन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से भी बड़े क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 का मैंने जुगाड़ बता दिया, यहां से आ सकते हैं। वेक्टर से कभी भी 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा,
फिक्स है, तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद में 3D से आ सकता है, कम चांसेस होते हैं लेकिन आ सकता है। और रेखा वाला मैंने जैसा कि आपको बताया था, लेकिन इस बार चांसेस बन रहे हैं, इसका मतलब यहां से आ सकता है। ठीक है जी, एलपीपी से पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी से आने ही आना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बड़ा क्वेश्चन इन चैप्टर से आएगा, तो इसमें आपको बड़े क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। पहले टाइम बचे जो मर्जी वो करो, लेकिन पहले स्ट्रेटजी बनाओ कि आप जो है ना, देखो स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी ये होती है कि जो पास नहीं हो रहा वाले पास होने का जुगाड़ कर ले, जो पास होने का जुगाड़ कर लो वो फर्स्ट डिवीजन का कर ले, जो फर्स्ट डिवीजन कर ले 80% का, फिर इस तरीके से करते। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो आप जानते हो कि आप कहां पे ठहर रहे हो। जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि 90% आपको कैसे अचीव करना उसकी स्ट्रेटजी में। तो देखो, सबसे पहले बड़े जो क्वेश्चंस है उनको पकड़ना है, क्योंकि एक बड़े क्वेश्चन के कंसेप्ट पढ़ने से ना 2-4 छोटे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। ये फिजिक्स नहीं है जहां पे आप छोटे छोटे क्वेश्चन को रट लो, नहीं, यहां पे टेक्निक थोड़ी सी अलग अपनानी पड़ती है। तो ये आपका था मार्किंग पैटर्न और कौन से चैप्टर का वेटेज कितना, ये हो गई पहली बात। तो अब मैंने आपको बताया कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। अब दूसरी बात पे आते हैं, पढ़ना कैसे है भाई। चैप्टर को इतना टाइम देना, उतना टाइम, पर वो टाइम डिवोट कहां पे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, इस पैटर्न को है ना, आपके पास है तो आप नोट, नहीं है तो नोट कर लो, गूगल से डाउनलोड कर लो, बहुत जगह मिल जाएगा। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है भाई। जहां पे जाना है ना, मंजिल जहां है ना, तो उस मंजिल के मतलब कि कहां पे जो है, कौन से सैनिक मिलने वाला, कौन हमला करने वाला, पूरी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्लान करना है 15 दिन का, 1 जून से 15 जून, 16-17 को हम रिवीजन करेंगे। 1 जून से 15 जून तक की पूरी प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब वो प्लानिंग कैसे होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी। जो चैप्टर्स आपको पहले इजी लगते हैं उसको आप पहले कीजिए, बट टाइम कम से कम इतना देना है। आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना टाइम तो आपको देना ही है। दूसरा, तो पहला हो गया, आपको ये प्लानिंग कर लेनी है, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज क्या है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, ये पैटर्न हो गया। दूसरी, बुक्स कौन से पढ़नी है भाई। मेरे एक चीज दिमाग में बिठा लो, मैं कह रहा हूं, आपको अपने राजस्थान बोर्ड की बुक के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ना। राजस्थान बोर्ड की बुक के अलावा एडवाइजर कोई किताब नहीं पढ़नी है। और उस बुक में भी आपको जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और खासकर जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो तो छोड़ने ही नहीं है। बाहर की कोई भी बुक हाथ ही नहीं लगानी है आपको, केवल राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़नी है। ये हो गई बुक की बात। दूसरी बात क्या पढ़नी है आपको, लास्ट 3 साल के, 4 साल भी नहीं, केवल 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल पेपर्स। लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल पेपर्स को घोट के पी जाना है। उससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, दूसरा आपको पता पड़ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में एक और मॉक टेस्ट आपको देना है, मॉक टेस्ट देना है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे देना है। ठीक है, जस्ट वेट। मॉक टेस्ट देना है, आपका एक चैप्टर हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो, एक मॉक टेस्ट आप अपने लेवल पे दे सकते हो, दूसरा हम जो आपको ऑफर करेंगे उससे भी दे सकते हो। समझो बात को, मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, आपका सपोज करो, मान लो ITF, ठीक है, ITF को आपने 3 घंटा दिया, चैप्टर कंप्लीट, आपको सेटिस्फाई हो गया, मेरे को तो ये चैप्टर आ गया। अब क्या करना है ना, अचानक से रेंडमली 3 4 5 क्वेश्चन पिक करने, रेंडमली सुबह आपने मान लो प्रैक्टिस कर ली, शाम को या अगले दिन 3 4 क्वेश्चन पिक करने हैं और उसको सॉल्व करने लग जाना। अगर आपने 3 4 पिक किए, तीनों चारों सॉल्व कर लिया, मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट। अगर अटक रहे हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। और इसमें नकल बिल्कुल नहीं करनी, फॉर्मूला भी नहीं देखना है। ठीक है, अब दूसरी टेक्निक बताता हूं मैं। तो ये हो गया आपका बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, पेपर कौन से सॉल्व करने हैं। अब मैं एक टेक्निक बता रहा हूं आपको, CFP टेक्निक जो है ना, ये पढ़ने की टेक्निक है। पढ़ने की टेक्निक मतलब किसी चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको कैसे पढ़ोगे। C मतलब होता है कंसेप्ट। भाई देखो, सबसे पहले ना आपको समझना तो पड़ेगा ना कि चीज है क्या। जब आप पढ़ने जा रहे हो डिफरेंशिएशन, आपको पता होना चाहिए ना अवकलन होता है, अवकलन की मेथड क्या है वो तो बाद में आएगा ना, पहले अवकलन को समझना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझना जरूरी है, राइट।
उसके बाद में फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला नहीं याद होगा ना, आप लोग क्या करते हो पता है, गलती करते हो। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फॉर्मूला पीछे से देख के करते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो आप फॉर्मूला तो याद किए नहीं अलग से। तो फॉर्मूले की आपको बिल्कुल एक लिस्ट बनानी है बॉस, बिल्कुल क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, राइट। हर चैप्टर जैसे ही आपने पढ़ा 3 बार, आपको लग रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसकी पूरी नोट करो, अलग कॉपी में नोट करते जाओ और उसको डेली रिवाइज करो। 1 घंटा डेली आप फॉर्मूले पे ही रिवाइज करो। तो आपको सबसे पहले क्या है, कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, हर चैप्टर की थ्योरी को शांति से बैठ के समझनी है, घबराओ मत। ये 3 घंटा जो मैंने टाइम दिया ना, उतने में हो जाएगा, ये मेरी गाय। एक एवरेज स्टूडेंट कोई भी इसको इतने टाइम में कर सकता है, जब भी मैंने लिखा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो। उसके बाद फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला को तो घोट के पीना बॉस। एग्जाम में एक चीज दिमाग में बिठा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से सॉल्व नहीं हो कि आपको फॉर्मूला नहीं आता। वो जो दुख होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, पता है कि अपनों को आ रहा था सर यार फॉर्मूला नहीं आता है इसलिए क्वेश्चन नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी गलती है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो कि फॉर्मूला नहीं आया इसलिए सॉल्व नहीं हुआ, कंसेप्ट नहीं बना, दैट इज अ डिफरेंट केस, राइट। तो फॉर्मूले की बहुत गजब से प्रैक्टिस करनी, पूरा एक एक फॉर्मूला आपको कॉपी में लिखना, उसको डेली बैठ के रिवाइज करना। तीसरा, P for practice. You know maths is all about practice. वो तो करनी है, कितनी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन की करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस तो करनी है। और लास्ट के 3 दिनों में ये है 1 से 15 तारीख तक की स्ट्रेटजी, 16 से लेके 18 तक सुबह तक, जब तक भी आपके पास टाइम है आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रेटजी, इस चीज को आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक सिंपल सा कोर्स, ठीक है। मैं इस 15 दिनों का आपका रैपिड रिवीजन कोर्स लेके आता हूं, जिसमें आपको मैं हर एक चैप्टर का, अब मैं यहां पे एक एक चैप्टर की डिटेल में नहीं बताया, हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक एक चैप्टर का सेपरेटली बताऊंगा। और मैं श्योर करता हूं आपसे, पिछले 10 सालों से आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स में जो है, इंस्टीट्यूट्स में, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, वहां पे बहुत पढ़ा है, बहुत इस चीज में। हर बार मैं गेस्ट पेपर निकालता हूं और हर बार मैं जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको भी मैं लिख के देता हूं, मैं ये पढ़ लो तुम पास हो जाओगे, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो इस बार मैं चाहता हूं कि फेल को सिर्फ पास नहीं, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा, मैं आपको डेली एक चैप्टर का एक वीडियो देने वाला हूं, जिसमें उस चैप्टर की पूरी डिटेल होगी, क्या क्या पढ़ना है, मैं खुद पढ़ाऊंगा भी, कंसेप्ट बताऊंगा आपको। जैसा 3 चीजें हैं, सबसे पहले कंसेप्ट बताऊंगा शॉर्ट में, फटाफट। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा और आपको बता दूंगा हर एक चैप्टर के एंड में कि बेटा ये क्वेश्चन है ना, इनकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई, इनकी तुम घर पे जाके प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट आता है तो तुम्हारे पास सोल्यूशन पड़े होंगे, वहां से देख लो। फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे लिखो, मैं आपको उसका वापस वीडियो सोल्यूशन बना के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। 15 डेज 15 वीडियोस, हो सकता है वीडियो ज्यादा हो जाए क्योंकि कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम मैटर आपको पढ़ना पड़े और अधिक से अधिक, है ना, गागर में सागर, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। और वहां पे हर एक चैप्टर में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि भाई इस चैप्टर में है ना क्या कैसे लिखना है। अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन आ ही नहीं रहा तो मैं कैसे करूं कि 1 नंबर तो दे जाए। लिखने की टेक्निक भी मैं सिखाऊंगा, पढ़ने की टेक्निक भी सिखाऊंगा और सॉल्व करने की टेक्निक भी सिखाऊंगा और अधिक से अधिक नंबर लाने की टेक्निक भी सिखाऊंगा। आपको बात समझ में आई होगी। ये बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, डेली मैं बताऊं, मेरा 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर आपके पास आएगा डेली। आपको बेसिकली क्या करना है, उस लेक्चर को तो देखना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया आपका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सोच के देखो, मैंने फटाफट से आपका रिवीजन करा दिया, क्योंकि आप अकेले रिवीजन करोगे उसमें इश्यू आएगा। एक बार आपको फटाफट कोई पढ़ा देगा तो आपका इजी वे में रिवीजन हो जाएगा। आपका इजी वे में रिवीजन हो गया, उसके बाद में आपको वही वापस कंसेप्ट पढ़ना, फॉर्मूला पढ़ना और प्रैक्टिस करनी है, और वहां पे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे सोच के देखो, मैंने आपको बोला भाई कोई चैप्टर को 3 आवर्स में आपको खत्म करना है, अब उसमें क्वेश्चन ही पता चले 50-60 है, तो भाई उसको 3 घंटे में तो खत्म ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक चैप्टर का चुन चुन के बताऊंगा, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपके सारे कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मुझे लगता है कि ये इसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो ये चीज था, आपको ये सारी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, ये जो भी मैं ऑफर करने जा रहा हूं ये एब्सोल्युटली फ्री है। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज
anything for it. This is absolutely free just for you guys, right? बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट? और एक मैं अलग से इसके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, 90% in 90 आवर्स नाम से मैं एक बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उस प्लेलिस्ट में जाना, आपको डेली नए नए एक एक वीडियोस आते जाएंगे, उनको डेली आपको देखना है। कोई भी डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या आती है, आपको कमेंट करना है या मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर आप वहां पे मुझे एक वीडियो वो बना के भी बोल सकते हो, सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। दिस इज माई डिवोशन टू यू गाइस, राइट? तो आई होप को ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अपनी अच्छी अच्छी बातें, बुरी बातें जो भी लगी हो वो कमेंट करना है, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। एक चीज बता दो, जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है ना, तो कुछ खोने की जरूरत नहीं होती बॉस, कुछ देने की जरूरत होती है। मैं आपके लिए इतना कुछ दे रहा हूं, आपको सिर्फ इतना देना है कि इसको अपने दोस्तों तक पहुंचे, उनको दीजिए, ताकि उनकी जीवन में भी एक अच्छा परिवर्तन आए, उनके लिए भी बेनिफिट हो, उनको भी एक नई स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी, सही स्ट्रेटजी मिले, ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। ओके जी, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो मिलते हैं कल फर्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।